नमस्कार, मैं विकास मेहर। कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उचित, उपयुक्त, सक्षम, पवित्र, उपदेश और यह अध्ययन को संदर्भित करता है। एक जर्मन विचारक मैक्स मूलर ने वेदांत संदर्भ में कल्प का अनुवाद समारोह के रूप में किया है। कलश शब्द कल्प से मिलता जुलता है, मतलब एक जगह पर ज्ञान का भंडार, यानी ज्ञान का घड़ा। कुंभ का शाब्दिक अर्थ गागर, कलश, घट, घड़ा, सुराही, बर्तन होता है। कल्प को कृत्य भी कहते हैं। बनना, तैयार करना, बनाना, उत्पादन करना, रचना करना, आविष्कार करना भी इसका मतलब है। कल्प को धार्मिक कर्तव्यों का विधि विधान और युग भी कहा जाता है। कल्प का मतलब गठन और सृजन भी है। इसका मतलब जीवन काल से संबंधित समय की एक लंबी अवधि भी है। कल्प एक अवधि जिसमें निर्माण और विनाश से एक चक्र का अनुभव। कल्पाक मध्य एशिया में कुछ जातियों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक टोपी है। हिंदू धर्म में कल्प का अर्थ एक समय अवधि से है। भारत में कल्प एक पौधे का नाम है जिसे एडोसाउनिया डिजिटाटा कहा जाता है। कल्पवास का महत्व। कल्प के दौरान एक माह तक संगम के तट पर रहते हुए आत्ममंथन करना, अध्ययन करना कल्पवास कहलाता है। धीरे धीरे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त करने से एक जगह लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। एक मेला सा लगने लगा, बाद में इसे कुंभ कहा जाने लगा। कल्पवास पोष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक होता है। कुछ धर्मों में मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ मानते हैं। कल्पवास और मान्यताओं के मुताबिक कल्पवास मनुष्य के लिए ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। ज्ञान और कर्म से ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे समय के साथ साथ अलग अलग धर्मों में इसका मतलब बदलता गया। गंगा नदी को पवित्र मानते हुए कालांतर में इसकी जगह पाप पुण्य से जोड़ते हुए पूजा पाठ और स्नान ने ली। इसकी शुरुआत 9वीं सदी में हुई। कोई इसकी शुरुआत गुप्त काल में मानता है। कुंभ मेले में कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है, जहां नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होता है। 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। इसमें सत्य वचन, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण, सभी प्राणियों पर दया भाव रखने जैसे नियम शामिल हैं।